वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कल हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स किए थे, यानी कि पॉरीफेरा से हेमिकोडाटा तक हम सारे फाइलम्स को कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट फाइलम यानी कि कोऑर्डेटा की बात करेंगे और कोऑर्डेटा के अंदर आने वाली सभी क्लासेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स के फीचर्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स के पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड क्या था? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मीजोडामली डेराइव्ड है और ये कहाँ मिलेगी? कोऑर्डिनेट्स में मिलेगी। जिनके पास नहीं मिलती उन्हें हम नॉन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ डोर्सल होलो नर्व कोड मिलेगी, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम में बताया हुआ है। गिल स्लिट्स है फेरेंक्स के रीजन में, नर्व कोड प्रेजेंट होगी जो कि डोर्सल और होलो होगी। नोटोकोड मिल रही है। नोटोकोड क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मीजोडामली डेराइव्ड है। और पोस्ट एनल टेल यानी एनल वाले पोर्शन के बाद एक टेल मिलेगी। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें अडल्ट में मिलेंगी, एम्ब्रियोनिकल स्टेज पे भी मिल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बायोलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। तो आप कोऑर्डिनेट्स के अंदर जितने भी क्लासेस पढ़ोगे, अलग अलग हम नोट्स को लेंथी बनाने के लिए वहाँ ये पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर आने वाली क्लास है तो सब में ये मिलेंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। यहाँ पर पोस्ट एनल टेल है, हमने बात कर ली, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी हमें बता रही है। कोऑर्डिनेट्स के पास नोटोकोड प्रेजेंट है। नोटोकोड प्रेजेंट है इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स के पास ये एब्सेंट है। कोऑर्डिनेट्स के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा, होलो होगा, सिंगल होगा। इससे अपोजिट नॉन कोऑर्डिनेट में यहाँ डोर्सल है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में वेंट्रल होगा। यहाँ होलो है, वहाँ सॉलिड होगा। यहाँ सिंगल है, वहाँ डबल होगा। क्लियर? फेरेंक्स परफोरेटेड होगा गिल स्लिट से। फेरेंजियल रीजन में पेयर्ड गिल स्लिट्स मिलेंगी। नॉन कोऑर्डिनेट्स में हम ऐसा कोई फीचर नहीं देख रहे हैं। हार्ट यहाँ वेंट्रल होगा। अगर नॉन कोऑर्डिनेट में हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो डोर्सल होगा। क्लियर? पोस्ट एनल टेल मिलेगी यहाँ पर और यहाँ पर एब्सेंट होगी। अब देखो, जो फाइलम कोऑर्डेटा है इसको 3 सब फाइलम्स में बांटा गया। वो 3 सब फाइलम्स क्या क्या है? तो पहला है हमारे पास यूरोकोडेट। यूरो का मतलब होता है टेल। अब यहाँ पर नोटोकोड कहाँ मिल रही है? यहाँ पर नोटोकोड सिर्फ टेल रीजन में मिल रही है और अडल्ट में नहीं मिल रही, सिर्फ लार्वा में मिल रही है। आप सोच सकते हो कि ये क्या है? सस्ते कोडेट। एक तो नोटोकोड अडल्ट में मिल नहीं रही, लार्वा में मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ टेल रीजन में मिल रही है, तब भी इन्हें हमने इन्हें कोडेटा के अंदर रखा हुआ है। इसके एग्जाम्पल याद कर लो। इसके एग्जाम्पल है एस्कीडिया सेल्पा डोलियोलम। ठीक है, क्लियर? एस्कीडिया सेल्पा डोलियोलम क्या है? इसके एग्जाम्पल। अब ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, लिखा हुआ है कि नोटोकोड लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट होती है टेल रीजन में। अब यूरोकोडेटा की जगह यहाँ सिफेलोकोडेटा कर दिया था, तो आपको बताना था ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। सिफेलोकोडेट ऐसे हैं जहाँ नोटोकोड मिलेगी। नोटोकोड तो ऑफकोर्स सब में मिलेगी क्योंकि इसीलिए इन्हें कोडेट बोल रहे हैं। सिफेलो का मतलब होता है हेड, यानी यहाँ पर हेड से लेकर टेल तक के रीजन में नोटोकोड मिलेगी और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट रहेगी, मतलब अडल्ट में भी नोटोकोड होगी। अब हम यहाँ जानने वाली बात यह है कि यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट को मिलाकर हम बोल देते हैं प्रोटोकोडेट, और प्रोटोकोडेट एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे। तो अब आपसे कोई पूछे यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट क्या ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेराइन होंगी। फिर लास्ट जो हम पढ़ते हैं वो है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटस कौन है? जहां पर नोटोकोड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर थी, पर ये नोटोकोड आगे जाकर रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से। तो नोटोकोड प्रेजेंट थी पर सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये नोटोकोड रिप्लेस हो चुकी है वर्टिबल कॉलम से। ये वर्टिबल कॉलम कैसा हो सकता है? बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट। सभी वर्टिब्रेट्स कोडेट है। देखो, अब अगर कोई वर्टिब्रेट है तो वो फाइलम कोडेट में तो आ ही रहा है ना, लेकिन ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। अब कोडेट्स तो यूरोकोडेट और सिफ्लोकोडेट भी है, पर क्या ये वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं? तो हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूफ कि ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स कोडेट है, पर सभी कोडेट वर्टिब्रेट नहीं है। ये पीवाईक्यू में असर्शन रीजन पे आया था और इसका रीजन दिया हुआ था कि वर्टिब्रेट्स में नोटोकोड जो है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये भी स्टेटमेंट्स पीवाईक्यू में दी गई है, बस यहाँ सिफेलोकोडेट की जगह वर्टिब्रेट कर दिया था कि हेड से टेल तक के रीजन में नोटोकोड प्रेजेंट होगी और जो नोटोकोड है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर? पढ़ लिया हमने पीवाईक्यू के भी पॉइंटर्स। आगे देखो, वर्टिब्रेट्स की खास बात, इनके पास वस्कुलर हार्ट होगा। हार्ट 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है और 4 चैम्बर भी हो सकता है। आगे इन्हें हम पढ़ेंगे। किडनी होगी एक्सक्रीशन के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वो बॉडी में वाटर और आयनिक
बैलेंस बनाने के लिए। पेयर्ड अपेंडिजेस के नाम पे फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। वर्टिब्रेटा की ना 2 डिविजन्स हैं, एक जो बिना जबड़े बिना जो के हैं जिन्हें हम अगेनेथा बोलेंगे। अगेनेथा के अंदर हम एक ही क्लास पढ़ते हैं और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आया होता है साइक्लोस्टोमेटा में लिखा हुआ था विद जोस, इनके पास जोस प्रेजेंट होती है, पीवाईक्यू में था तो नहीं, ये ऐसी डिवीजन है जो कि जोलेस है, इनके पास जो प्रेजेंट नहीं है। फिर गेनेथोस्टोमा जिनके पास जो होती है। अब इस यहाँ पर 2 सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लासेस पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर क्लास आ जाएगी कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस मतलब जहां पर कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है, और ऑस्ट्रिक्टिस मतलब जहां पर बोन्स प्रेजेंट है, बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। फिर आ जाओ टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स मतलब जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स। इनमें क्लासेस हम पढ़ते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, ईव्स और मैमल्स। एक एक कर इन सबको कवर करेंगे। सबसे पहला आ जाओ, सबसे पहला हमारे पास साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? तो साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग यानी कि माउथ, यानी जिनका माउथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। ये पीवाईक्यू में पॉइंटर आया हुआ है कि सर्कुलर माउथ किसका होगा, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा साइक्लोस्टोमा वो ठीक होगा। उसके बाद देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स है, ये फिश जैसे दिखते हैं पर ये फिश नहीं है। क्लियर, समझना इस चीज को। फिशेस जो है वो सभी किस में आएंगी, पाइसिस में आएंगी। ये सिर्फ हमें फिश जैसे दिख रहे हैं। इनकी बॉडी देखो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, जैसे एरोप्लेन होता है ना आगे से ऐसे नुकीला, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। जो माउथ होगा वो सकिंग होगा, सर्कुलर होगा और विदाउट जो होगा। ये पीवाईक्यू में आ चुका है। ये जो इमेज दी हुई है हमें, डायग्राम दिया हुआ है, ये पेट्रोमाइजोन का दिया हुआ है। पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। फेरेंशियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे जो 6 से 15 पेयर्स में होंगे। स्केल्स नहीं है बॉडी में, बॉडी इलोंगेटेड है, और पेयर्ड फिन्स नहीं है, फिन्स जो है वो पेयर्ड नहीं है। क्लियर, ये बात ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्रेनियल और वर्टिबल कॉलम जो भी मिलेगी वो कार्टिलेज की बनी होंगी। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो होते हैं ये मेराइन होते हैं। साइक्लोस्टोमास मेराइन होते हैं, यानी खारे पानी में रहते हैं, पर इनको स्पॉनिंग के लिए यानी बच्चे पैदा करने के लिए फ्रेश वाटर पे जाना पड़ता है। अब जैसे ये फ्रेश वाटर पे जाते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, लार्वा वगैरह बनता है, तो ये मर जाते हैं। ठीक है। अब ये लार्वा जब भी बनेगा, अडल्ट में बनेगा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, ये लार्वा दोबारा से फ्रेश वाटर में चला जाएगा। ऐसी माइग्रेशन को हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। मतलब ओरिजिनली मेराइन वाटर में रह रहे हैं, पर स्पॉनिंग के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर में जा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना। पेट्रोमाइजो जिन्हें हम लैम्प्रे बोलते हैं, माइग्जिन जिन्हें हम हैगफिश बोलते हैं। ये पीवाईक्यू में पॉइंटर आया हुआ है विदाउट जो वाला। और ये बोला हुआ था कि ये जो होते हैं साइक्लोस्टोमास ये मेराइन है, और इसमें लिखा हुआ था कि ये मेराइन वाटर में ही स्पॉनिंग करते हैं, तो इसको चेंज कर दिया था स्टेटमेंट को। ये पीवाईक्यू था, पर आपको पता है अब ये गलत है क्योंकि ये तो फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग कर रहे हैं। क्लियर, पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, फिर मत कहना हमारे लिटिल हार्ट्स ब्रेक हो गए। इतनी ईजी वे में जितना ज्यादा मैं कंसाइज कर सकती थी करवा रही हूँ, और देखो कितनी थोड़े से पीरियड में, थोड़े से टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। इससे ज्यादा कंसाइज मुझे नहीं लगता कि मिल सकता आपको। उसके बाद देखो हम पाइसिस की बात करेंगे। पाइसिस में सबसे पहली क्लास जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है कॉन्ड्रिक्टिस। पहला पॉइंट याद करो, कॉन्ड्रिक्टिस मतलब यहाँ पर कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होगा, और ये मेराइन होंगे, फ्रेश वाटर में ये हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ना एयर ब्लैडर एब्सेंट है, ये पीवाईक्यू है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर किस काम आता है, तो ये इन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करता है। अब एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ेगा, ये आराम नहीं कर सकती वरना ये सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी, फिर मतलब इनके लिए आराम हराम है। पोइकिलोथर्म्स होंगे। पोइकिलोथर्म्स कौन होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, जो बदलते टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। अभी आप देख सकते हो ये स्कोलियोडोन है और ये क्या है, प्रिस्टिस, दोनों ही इनका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जो माउथ होगा वो वेंट्रल होगा। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे पर ये विदाउट ओपरकुलम होंगे। ओपरकुलम क्या होता है, गिल कवरिंग को हम ओपरकुलम कहते हैं। ठीक है, ओपरकुलम क्या करता है, गिल्स को कवर करता है, यहाँ पर ओपरकुलम एब्सेंट होगा। स्किन इनकी टफ होगी और स्किन में छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम प्लेकोइड स्किन्स बोलेंगे। उसके अलावा यहाँ तित मॉडिफाइड होंगे प्लेकोइड स्केल में और बैकवर्डली पीछे की तरफ डायरेक्टेड होंगे। हार्ट 2 चैम्बर्ड होगा, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है टोरपीडो, पीवाईक्यू आया हुआ है ये। उसके अलावा पॉइजनस स्टिंग हो सकती है जिसका एग्जांपल है ट्राइगोन। एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो इनके, ट्राइगोन जिसको स्टिंगरे भी बोलते हैं, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है मैच इट में, इसका नाम पहचानने के लिए। प्रिस्टिस जिसको हम सॉफिश भी बोलते हैं,
कार्केरोडोन जिसको हम ग्रेट व्हाइट शार्क भी बोलते हैं। क्लियर। सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे। पेल्विक बियर मेल्स में क्या पहचान होगी, मेल्स और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे होगी, मेल्स के पास यहाँ क्लैस्पर्स प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और ये विविपेरस होंगे, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देंगे। उसके बाद पाइसेस में अगली क्लास ऑस्टिक्टीज। ऑस्टिक्टीज से याद रखना है कि इनका जो स्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन होगा, वो बोनी होगा। अब ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे। कॉन्ड्रिक्टीज सिर्फ मेराइन में मिल रहे थे, ऑस्टिक्टीज मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे। कर लेना इसको, ये PYQ है, जब आराम से सुन रहे हो तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल ही है, पर भाई यहीं से क्वेश्चन आते हैं, NCERT से ही सभी क्वेश्चन आते हैं। इनका माउथ जो होगा वो टर्मिनल होगा, एक ऐसे वो बना लेना, डिफ्रेंशिएट कर लेना। कॉन्ड्रिक्टीज में वो सिर्फ मेराइन होंगे, ऑस्टिक्टीज में मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होंगे। कॉन्ड्रिक्टीज में माउथ वेंट्रल है, यहाँ माउथ टर्मिनल है। वहां प्लेकॉइड स्केल मिल रहे थे, यहाँ टिनोइड या साइक्लोइड स्केल मिल रहा है। प्लेकॉइड स्केल ऐसे थोड़े से तीखे तीखे से होते हैं और ये सर्कुलर स्केल्स हैं, यानी कि साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल जिनको बोलते हैं। 4 पेयर्स मिलेंगे गिल स्लिट्स के। वहां ओपरकुलम एब्सेंट था, यहाँ ओपरकुलम प्रेजेंट है। वहां एयर ब्लैडर कॉन्ड्रिक्टीज में एब्सेंट था, यहाँ पर प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर क्या कर रहा है, स्विम करने में हेल्प कर रहा है, बॉयंसी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। हार्ट यहाँ 2 चैम्बर्ड है, वहां भी 2 चैम्बर्ड था, वो भी कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सेक्सेस सेपरेट है, ओवीपेरस है, वो विविपेरस थे, ये ओवीपेरस है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इनको करने का एक ही तरीका है, एक डिफरेंशिएट कर लेना, एक तरफ लिखना कॉन्ड्रिक्टीज, एक तरफ लिखना ऑस्टिक्टीज, सारे डिफरेंस लिख लेना, याद हो जाएंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे एग्जाम्पल्स को ट्रिक से करो, सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम के लिए तुम्हारा दिल गार्डन हो जाएगा, पेपर में जाके लिटिल हर्ट्स ब्रेक हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। जितनी देर में तुम चैप्टर याद करोगे उससे ज्यादा देर तुम्हें ट्रिक्स वो करेंगी। ये तो हमारे ब्रेन की कला है, हमें जहां मजा आ रहा होता है हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार समझ में आ गया, जहां पर ट्रिक्स समझी ऐसे लगा समझ में आ गया। अब इतने सारे सिलेबस में क्या क्या ट्रिक्स याद करोगे, इससे बढ़िया तो ये है इनको 4-4 5-5 बार लिखो। ऐसे चैप्टर्स को, खास करके 11th के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, इनको अलग से चैप्टर्स की तरह मत करो, इनको रोज रात को आधा घंटा दो इनके एग्जांपल्स को लर्न करने के लिए। मॉर्फोलॉजी में भी एग्जांपल्स को लर्न करने के लिए आधा घंटा दो, आधे घंटे में डेली 10-10 एग्जाम्पल याद करो। 15 दिन के अंदर, 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, 7-8 दिन के अंदर सारे रट जाएंगे। आंख बंद करके कोई नींद में भी पूछेगा ना, याद हो जाएगा। मैंने ऐसे ही लर्न किए थे और सच में दिस वर्क्स, ट्रिक से ज्यादा वर्क्स। ट्रिक उस टाइम आपको सेटिस्फाई करेगी, बाद में खत्म है सब, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल है मेराइन फिशेस के, जैसे कि एक्सोसीटस जिसको हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, हिपोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स भी बोलते हैं, ये हिपोकैम्पस है, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में हम पढ़ते हैं लेबियो, रोहू, कैटला और क्लैरियस जिसको मगूर भी बोलते हैं। एक्वेरियम, घर पे सजावटी एक्वेरियम के लिए बेटा फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, टेरोफाइलम जिसको हम एंजल फिश भी बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखो क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल, यानी ये डुअल लाइफ है इनकी, ये एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो लैंड पर रहेंगे पर इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ेगा। लिम्स 2 पेयर होंगे इन पे, कोल्ड ब्लडेड आएंगे, पोइकिलोथर्म है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक कॉमन ओपनिंग में खुलेंगे, जिस कॉमन ओपनिंग को हम क्लोइका बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्फीबियंस में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक कॉमन ओपनिंग में खुलेंगे जिनको हम क्लोइका बोलते हैं। रेस्पिरेशन लंग से हो सकती है, गिल से हो सकती है, स्किन से हो सकती है। सेक्सेस सेपरेट होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ओविपेरस होंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। क्लियर। यहाँ पर देखो बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होगी। अगर टेल जो है वो प्रेजेंट भी हो सकती है, जैसे सैलेमेंडर में प्रेजेंट है, पर फ्रॉग में, राना टिग्रीना में एब्सेंट है। ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा पर टिम्पैनम प्रेजेंट होगी। आईलिड्स प्रेजेंट होगी यहाँ पर। हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा। देखो इससे पहले पाइसेस में आप पढ़ रहे थे हार्ट 2 चैम्बर्ड था, फिशेस में 2 चैम्बर्ड था, अब देखो एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हो गया, ठीक है। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड होता है, पर रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नैरो लेग पेंट लेना, दीवार पर लिख देना, रट्टा लगा लो इसका। कुछ लोग होंगे बड़ा ज्ञान देंगे आपको कि रट्टा नहीं लगाना है, भाई बी स्मार्ट, जहां पर रट्टा लगाना है वहां रट्टा ही लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का काम कॉन्सेप्ट करेगा, वहां रट्टा काम नहीं आएगा, पर रट्टे का काम रट्टा ही करेगा, वहां कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग माइंड। उसके बाद देखो इसके एग्जांपल्स पढ़ लो। अच्छा, स्किन जो है वो मॉइस्ट होगी तो कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इससे पहले पाइसेस तक हम स्केल्स पढ़ रहे थे। हाँ, इसके एग्जांपल्स पढ़ो। बुफो जिसको हम टॉड भी बोलते हैं, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, कितना मुश्किल नाम है, सैलेमेंडर, और कॉमन नेम भी सैलेमेंडर है, इतना मुश्किल नाम है। साइंटिफिक नेम भी सैलेमेंडर, कॉमन नेम भी सैलेमेंडर। नैरो लेग पेंट लो, दीवार पर लिख लो, बिल्कुल याद नहीं होने वाला है। इस्थियोफिस होता है लिम्बलेस फ्रॉग जिसके लिम्स नहीं है।
उसके बाद देखो अगली क्लास है अपनी रेप्टिलिया। देखो आधा चैप्टर हो चुका है हमारा, मतलब कोडेट्स में आधा हम निकल चुके हैं। आगे देखो रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जैसे ही रेप्टाइल्स बोला ना, छिपकली को याद कर लेना। छिपकली क्या है? कभी छिपकली को कूदते देखा है? देखा है कूदते? स्विम करते देखा है? नहीं ना। तो जितने भी रेप्टाइल्स होंगे इनके क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होगा। ड्राई स्किन होगी, ठीक है, कॉर्निफाइड स्किन होगी, ड्राई स्किन। एपिडर्मल स्केल, एपिडर्मिस पे स्केल्स या स्कूट्स प्रेजेंट होंगे, स्क्यूट्स या स्केल्स जो भी हैं वो। उसके बाद देखो कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 होंगे। टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है। कैमिलियन, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल का कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बहुत मुश्किल है, याद कर लेना। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल। नैरो लेग पेंट लेना, दीवार पे लिख लेना, याद हो जाएगा। और चिलोन, और ये क्या है? ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है ये भाई, ये नाजा है, नीगा क्यों लिख दिया यार मैंने, पढ़ लेना यार इसको। गलत लिख दिया मैंने, क्या क्या सोच के मैंने इसको निग्गा लिखा, ये नाजा है भाई। हर्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड होगा। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, अगेन एक्सेप्शन वाले पॉइंट को एशियन पेंट लो, नैरो लेग पेंट लो, दीवार पर लिख दो। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट है, बाकी सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड। पोइकिलोथर्म्स होंगे। स्नेक और लिजर्ड्स अपने स्किन को शेड करते हैं एज अ स्किन कास्ट। मतलब जो स्नेक है, स्नेक क्या करता है? अपनी स्किन को शेड करता है। कुछ लोग भी होते हैं जैसे स्नेक अपनी स्किन को शेड करता है, लोग भी अपनी फितरत बदल लेते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहो। उसके बाद सेक्सिस यहाँ पर सेपरेट होंगे, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है। ओविपेरस होंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद एग्जाम्पल है चिलोन। चिलोन को हम टर्टल भी बोल रहे हैं, चिल ऑन। टर्टल क्या कर रहा है? चिल ऑन। टेस्ट्यूडो, इसको हम टोटवाइज भी बोल रहे हैं। कैमिलियन, रंग बदलने वाला ट्री लिजर्ड भी बोल रहे हैं। कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड। लिजर्ड की कितनी वैरायटी है यार। हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, दीवारों पे चलने वाली को। गार्डन लिजर्ड को कैलोट्स बोल रहे हैं। कैमिलियन, वो जो रंग बदलती है लोगों की तरह। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, कितना मुश्किल नाम है, याद ही नहीं होगा। एलिगेटर, एलिगेटर, याद ही नहीं होगा, इतना मुश्किल नाम है। हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड। अब इसमें से कुछ कह रहे हैं अभी हम पॉइजनस है, लोगों से तो बहुत अच्छे हैं, खुद ही कह रहे हैं हम पॉइजनस है, ठीक है। नाजा, जिसको कोबरा भी बोल रहे हैं, मत जाओ, मैं कोबरा हूँ, मत जाओ मुझसे दूर। बेंगेरस, क्रेट भी बोल रहे हैं। वाइपेरा, वाइपर, नाम ही याद नहीं होगा, वाइपेरा, वाइपर, मैचिट आ गया तो कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद देखो अगली क्लास आ जाती है ईव्स। मैं बोलूंगी ईव्स, तुम सुनना बर्ड्स, जिनके पास फेदर्स प्रेजेंट है। अब फेदर्स है तो उड़ेंगे भी। एक्सेप्शन, नैरो लेग पेंट से लिख लो, एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड। इनके पास बीक होगा। 4 लिम्स मॉडिफाइड होंगे विंग्स में, ठीक है। हाइंड लिम्स में स्केल्स होंगे, और हाइंड लिम्स किसका हमारे यहाँ? वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में, ठीक है। स्किन ड्राई होगी, ऑयल ग्लैंड नहीं होंगे, पर अगेन एक्सेप्शन, नैरो लेग पेंट लो, दीवार पे लिख लो। टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। एंडोस्केलेटन जो होगा वो बोनी होगा, हड्डियों का बना होगा। लॉन्ग बोनो होगी पर वो होलो होगी, होलो होगी, अंदर से खोखली होगी। इन्हीं को हम न्यूमैटिक बोन भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एडिशनल चैम्बर्स होंगे। क्रोप स्टोरेज के लिए, और गिजार्ड फूड को क्रश करने के लिए। आई गेस कॉकरोच में ये पढ़कर आए हुए हो आप। अब देखो, अब तक हम पढ़ रहे थे कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर चेंज हुआ, ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे होम्योथर्म, यानी कि वार्म ब्लडेड, जो बदलते टेम्परेचर के साथ अपने आप को चेंज कर सके, रेगुलेट कर सके अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग, जैसे कि बर्ड्स। अब हमारे में 4 चैम्बर्ड हर्ट है, बर्ड में भी है, रेप्टाइल्स में नहीं है, पर रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल में है, एक्सेप्शन है, याद कर लेना। हर्ट के मामले में हमारा दिल, क्रोकोडाइल का दिल और बर्ड का दिल सेम है, बस हमारे लिटल लिटल हर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं, उनके ब्रेक शायद नहीं होते हैं। एयर सैक्स प्रेजेंट है। एयर सैक्स, इसको एयर ब्लैडर से कंपेयर मत करना, ये तैरने के लिए नहीं है। एयर सैक्स रेस्पिरेशन के काम आते हैं, रेस्पिरेशन के काम आते हैं बर्ड्स में। सेक्स से सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, अंडे देंगे, ओविपेरस होंगे और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल याद कर लो, नियोफ्रोन, वल्चर को बोलते हैं नियोफ्रोन। उसके अलावा स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस बर्ड। सिटाकुला, पैरेट, पावो, पीकॉक। कॉर्वस, काला कौवा, झूठ बोले कौवा काटे कौवे से ना डरियो, इस काले कौवे को हम कॉर्वस बोलते हैं। सोचो गाने में कौवे से कॉर्वस रिप्लेस कर दो, याद हो जाएगा। कोलंबा, पीजन, लंबा पीजन, कोलंबा, लंबा पीजन। एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, जो कि डाइट कर रहा है अपने आप, ठीक है। अगली लास्ट क्लास आ जाओ, मैमल्स। हम भी मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स में आते हैं। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेमोरी ग्लैंड, ये सारे पॉइंट PYQ में रिपीट हुए हैं। इनके पास पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होगी, हेयर होंगे स्किन के ऊपर, एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना प्रेजेंट होगा। थीकोडोन टाइप की डेंटिशन होंगी, जॉज में
तिज जो है एम्बेडेड होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, होम्योथर्म्स होंगे यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होगी, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ज्यादातर वीवीपैरस है, कुछ एक आधी एक्सेप्शन है जैसे कि ओवीपैरस में हम पढ़ते हैं ऑर्निथोरिंकस जिसको हम प्लेटिपस भी बोलते हैं। बड़ा क्यूट लगता है ये ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, इंसानों से ज्यादा क्यूट। फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बौछार है यहाँ एग्जाम्पल्स की, याद कर लेना बार बार लिख के, ट्रिक के चक्रों में मत पढ़ना। मैक्रोपस, प्यारे से कैंगरू को मैक्रोपस बोलते हैं। कुछ दिन मैंने सुना कि लोग कैंगरू भी खा जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कैसे लोग हैं, इतने प्यारे कैंगरू को कोई कैसे खा सकता है? वैसे तो कोई भी किसी को नहीं खा सकता, पर कैंगरू को कोई कैसे खा सकता है यार। पैंथरा टाइग्रिस और पैंथरा लियो, बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं होगा। टाइग्रिस से टाइगर और लियो से लोयन। मकाका मंकी, मंकी का काका मकाका। रैटस रैट, कैनिस डॉग, फैमिस रैट। एलिफस इक्वस, एलिफस एलिफेंट को बोलेंगे और इक्वस हॉर्स को। डॉल्फिन के लिए डॉल्फिनस, डॉल्फिन वाला तो याद ही नहीं होगा, इतना मुश्किल है, ठीक है। मैक्रोपस कैंगरू को बोल रहे हैं, मैंने बता दिया। ब्लैनोपटेरा ब्लू व्हेल को बोल रहे हैं। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोल रहे हैं। इसी तरह से 20 मिनट के अंदर हमने कॉर्डेट्स को खत्म किया और 30 मिनट के अंदर हमने नॉन कॉर्डेट्स को खत्म किया था। नोट्स अवेलेबल हैं इसके, ये शॉर्ट प्यारे प्यारे कंसाइज नोट जिनमें मेरी बहुत मेहनत लगी है, ये अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। डेली उसमें पीवाईक्यू भी डालते हैं, बीच में 1-2 दिन छूट जाते हैं क्योंकि मेरी जॉब भी होती है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, पर मैं कोशिश करती हूँ उस पर कंसिस्टेंट रहने की। अब जैसे कल नहीं डले थे, आज मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगी, उसकी रिविजन शीट भी पोस्ट हो जाती है। तो अभी भी दिन पड़े हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, बायो को आप कर सकते हो अभी भी। ये शॉर्ट लेक्चर देखो, रिवीजन शीट से रिवाइज करो, कंपेयर कर लेना, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ और खत्म। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो मच।